नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जैच अपडेट का न्यूज बुलेटिन। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। पहली और बड़ी खबर, हेमंत सरकार का एक बड़ा फैसला, रांची में इस साल भी नहीं निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। बड़ी खबर यह है कि भगवान जगन्नाथ के भक्त इस साल भी निराश होंगे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हेमंत सरकार ने इस साल भी रथ यात्रा नहीं निकाले जाने का फैसला लिया है। मंदिर समिति को इसकी सूचना दे दी गई है। बता दें, कोविड की वजह से पिछले साल भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकली थी। मालूम हो कि जगन्नाथ मंदिर न्याय समिति धुरवा के कार्यकारी अध्यक्ष राम कुमार कटारिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका देकर रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि मौजूदा स्थिति में राज्य सरकार खुद निर्णय ले। साथ ही कहा था कि यदि सरकार रथ यात्रा निकालने की अनुमति देती है तो सुप्रीम कोर्ट से जारी निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। मंदिर समिति के अनुसार रथ यात्रा की अनुमति नहीं मिलने के बाद अब पिछले साल की ही तरह कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए विधि विधान अपनाया जाएगा। 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा मौसी बाड़ी नहीं जाएगी। भगवान को मंदिर के बाहर लाकर विराजमान किया जाएगा। पूजा अर्चना के बाद 108 बार आरती होगी। अगली खबर मौसम अपडेट को लेकर है। रांची मौसम केंद्र ने तत्कालिक चेतावनी जारी की है। इसके मुताबिक आने वाले 2 से 3 घंटों में कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकता है। इसके साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद है। केंद्र के मुताबिक इसका असर साहेबगंज, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिलों के कुछ भागों में पड़ सकता है। इसके मद्देनजर केंद्र ने यहां के लोगों को सावधान और सतर्क किया है। केंद्र ने सलाह दी है कि मौसम को देखते हुए लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें, खेतों में नहीं जाएं, मौसम सामान्य होने का इंतजार करें। अगली बड़ी खबर झारखंड के गढ़वा से है, जहां पे एक अजीब बीमारी पाई गई है। डॉक्टर भी इसके लिए आश्चर्य में है। बता दें कि झारखंड के गढ़वा जिले में एक अजीब सी बीमारी पाई गई है। इससे एक ही परिवार के 4 सदस्य पीड़ित हैं। डॉक्टर भी इसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं। परिवार के पास इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है। इस बीमारी से परिवार के एक सदस्य की मौत भी हो गई है। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भंडरिया गांव का यह घटना है। बता दें कि सभी सदस्यों को इलाज के लिए बीते गुरुवार को रेफरल अस्पताल मंझगांव ले जाया गया था, जहां अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गोविंद सेठ भी आश्चर्य में पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का मामला पहले कभी नहीं आया था। इलाज के बावजूद भी शर्मिला कुमारी की मौत शनिवार को हो गई। ग्रामीणों की मदद से उसका अंतिम संस्कार किया गया। इरफान अंसारी की मुख्यमंत्री से मांग, वैद्यनाथ मंदिर जल्द खुले, पंडा समाज की आर्थिक स्थिति बहुत खराब। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर का पट शीघ्र खोले जाने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि सभी धार्मिक स्थलों को कोविड नियमों के अंतर्गत खोलने की इजाजत दी जाए। मंदिर बंद रहने से देवघर का पंडा समाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहां की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। पूजा अर्चना के माध्यम से वे अपना भरण पोषण करते हैं। पंडा समाज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और समस्त भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए बाबा वैद्यनाथ धाम को जल्द खोलना जरूरी है। कोरोना का नया रूप बना चिंता का कारण, 29 देशों में फैला लैम्डा वेरिएंट। बता दें कि कोरोना लगातार नए नए रूपों में सामने आ रहा है। डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद अब लैम्डा वेरिएंट के केस बढ़ने लगे हैं। दुनिया के 29 देशों में इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मार्च अप्रैल में इस वेरिएंट से जुड़े केस तेजी से बढ़ने के बाद 14 जून को WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा। WHO का मानना है कि कई देशों में फिर से बढ़ रहे केस लोड के पीछे लैम्डा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। हर वायरस लंबे समय तक जीवित रहने और खुद को मजबूत बनाने के लिए अपने जीनोम में बदलाव करता रहता है। वायरस की मूल संरचना में होने वाले बदलावों को म्यूटेशन कहते हैं और इन बदलावों के बाद वायरस नए रूप में हमारे सामने आता है, जिसे वेरिएंट कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि लैम्डा वेरिएंट अभी आया है। WHO के मुताबिक इस वेरिएंट की पहचान दिसंबर 2020 में सबसे पहले दक्षिणी अमेरिकी देश में पेरू में हुई थी। पेरू में ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। वहां के 80% केस के पीछे लैम्डा वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जाता है। इस वेरिएंट को लेकर चिंता तब बढ़ने लगी जब इस साल मार्च के अंत तक 25 से भी ज़्यादा देशों में
इसके मामले सामने आए। उसके बाद 14 जून को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लैम्डा को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया। अगली बड़ी खबर, विधायक सरयू राय ने नियुक्ति को लेकर केंद्र को लिखा पत्र। बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने केंद्रीय कोयला खनन एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर कोयला क्षेत्र के सीपीएसयू की विभिन्न रिक्तियों की ओर ध्यान दिलाया है तथा इन रिक्तियों को शीघ्र भरने का आग्रह किया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि विगत 1 वर्ष से अधिक समय से सभी कोविड-19 महामारी की संकट से जूझ रहे हैं और इस दौर में फ्रंटलाइन कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी जैसे संकट काल में भी झारखंड में स्थित कोयला क्षेत्र के सीपीएसयू का अच्छा प्रदर्शन रहा है। वर्तमान में बीसीसीएल धनबाद में कोई नियमित सीएमडी नहीं है। निदेशक स्तर के भी कुछ पद भी रिक्त हैं। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची के सीवीओ जैसे महत्वपूर्ण पद भी पिछले 15 महीनों से अतिरिक्त प्रभार पर हैं। यदि महत्वपूर्ण रिक्तियों को तुरंत भर दिया जाता है और पूरी क्षमता के साथ कार्य किया जाता है तो इसके प्रदर्शन को और बढ़ाया जा सकता है। अगली खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की किल्लत, 3-4 दिनों तक बंद रहेंगे वैक्सीनेशन केंद्र। कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण झारखंड में पिछले कई दिनों से टीकाकरण की सुस्त रफ्तार अब थमने के कगार पर पहुंचने लगी है। हालात यह है कि जहां कोविशील्ड वैक्सीन पहले से ही खत्म है, वहीं अब कोवैक्सीन भी बहुत कम संख्या में ही बचा है। रविवार को बची हुई कोवैक्सीन भी खत्म हो जाएगी। रविवार को राजधानी रांची समेत कई जिलों में टीकाकरण पूरी तरह से ठप रहा, वहीं कुछ जिलों में छीटपुट टीकाकरण हुआ। वैक्सीन की नई खेप के आने तक अगले 3-4 दिनों तक यह स्थिति बनी रह सकती है। बता दें कि वैक्सीन की कमी के कारण ज़्यादातर टीकाकरण केंद्र बंद पड़े हैं। लोग टीका लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। जहां टीका लग रहा है उन केंद्रों पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। कई लोगों को दूसरी डोज लेने का भी समय आ गया है, लेकिन वे टीका नहीं ले पा रहे हैं। सीएम से की शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग। भारतीय जनतंत्र महिला मोर्चा अध्यक्ष मंजू सिंह ने बयान जारी कर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन से मांग की है कि सरकार अब शिक्षण संस्थान को खोलने की अनुमति दे। सरकार से इस विषय पर मंथन करने का आग्रह किया है। शिक्षा जगत को कोरोना वायरस से सबसे बड़ी क्षति हुई है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन बच्चों का विद्यालय महाविद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करना एक अलग ही अनुभव है। मोबाइल से शिक्षा ग्रहण करना बच्चों के लिए उतना फलदायक नहीं है। छात्र भी अब इस तरह के जीवन से उब गए हैं। मंजू सिंह ने सरकार से कहा है कि कोरोना के सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय और महाविद्यालय को खोलने का आदेश दें या कम से कम 9वीं कक्षा से ऊपर के स्कूलों को खोलने की अनुमति प्रदान करें। वर्तमान प्रणाली से कई परिवार तनाव की स्थिति में आ गए हैं। छात्र घरों में कैद हैं। अगली खबर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, जगह जगह हो रहा है चेकिंग। संभावित कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा लगाए गए साप्ताहिक लॉकडाउन का असर आज झारखंड में देखने को मिल रहा है। झारखंड के विभिन्न जिलों में सड़कें सुनसान हैं, बाजार बंद हैं। रांची के कोकर, लालपुर, डंगराटोली, प्लाजा चौक, मेन रोड डोरंडा, अशोकनगर, हरमू, हिनू, रातू रोड, मोरहाबादी, बूटी मोड़ और कांटाटोली में सड़कें आम दिनों की अपेक्षा काफ़ी सुनसान दिख रही है। इन इलाकों में कहीं भी सब्जी मंडी या दुकानें नहीं खुली है। वहीं लोग भी सड़कों पर कम दिख रहे हैं। सड़कों पर कई स्थान पर पुलिस की चेकिंग हो रही है। सड़क पर अकारण निकलने वाले वाहन चालकों से पूछताछ भी की जा रही है। लॉकडाउन में पैदल भी बिना कारण के घर से बाहर निकलने की मनाही है। इसके साथ ही आज पूरे शहर में मास्क के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। अगली खबर, सरायकेला खरसावां से, जहां चांडिल डैम का 5 फाटक को खोल दिया गया है। स्वर्ण रेखा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है। खबर के अनुसार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल डैम का जल स्तर बढ़कर 181.55 मीटर पर पहुंच गया है। इसके बाद ईचागढ़ प्रखंड एवं कुकड़ू प्रखंड के कई विस्थापित गांव के दहलीज पर डैम का पानी घुस गया। चांडिल डैम का 5 फाटक को 1 मीटर खोल दिया गया है। कैनाल फाटक को भी 52 सेंटीमीटर खोल दिया गया है। चांडिल डैम के फाटक से कुल 572 क्यूमेक्स पानी स्वर्ण रेखा नदी में छोड़ा जा रहा है। इससे स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर में वृद्धि हो गई है। डैम का 5 फाटक खोलने के बाद दोपहर बाद डैम का जलस्तर घटकर 181.35 मीटर तक पहुंच गया है। इस वर्ष चांडिल डैम का जलस्तर 182 मीटर तक पहुंच गया था।
अगली खबर, विश्व जनसंख्या दिवस क्रॉस कंट्री रन का आयोजन, विजेता किए गए पुरस्कृत। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामना व जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक फैलाने के उद्देश्य से रविवार को मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल रांची द्वारा हटिया में 2.5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रन का आयोजन किया गया। इसमें रेलवे सुरक्षा बल चौकी रांची, हटिया, मुरी, सुइसा, बानो तथा लोहरदगा के साथ साथ बाह्य चौकी गोविंदपुर, झालिदा एवं रामगढ़ से आए पुरुष व महिला प्रतिभागियों ने रेलवे सुरक्षा बल की अन्य सभी इकाइयों के अधिकारी व जवानों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। इसमें विशेष रूप से श्वान दस्ता मुरी से आए 58 वर्षीय एम उरांव आकर्षण के केंद्र बने रहे। इनसे सभी जवानों ने स्वस्थ जीवन शैली की प्रेरणा ली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए नीरज अम्बस्ट, मंडल रेल प्रबंधक रांची ने हरी झंडी दिखाकर क्रॉस कंट्री रन का आगाज किया। अगली खबर, बच्ची भटक कर पहुंची बिहार से झारखंड, 100 जनों तक पहुंचाने का प्रयास जारी। खबर के अनुसार बिहार के औरंगाबाद जिला से भटककर एक बच्ची झारखंड के पलामू पहुंच गई है। यह लड़की पलामू जिला अंतर्गत विश्रामपुर प्रखंड के रहला स्थित ग्रासिम इंडस्ट्रीज के मुख्य द्वार पर रविवार को भटकती मिली। यहां ग्रासिम इंडस्ट्रीज के एचआर अजीत तिवारी ने बच्ची के रहने और खाने की व्यवस्था की। साथ ही इसकी सूचना पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा व रेहला थाना प्रभारी नेमधारी रजक को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया है। बच्ची को उसके स्वजनों तक पहुंचाने के लिए पुलिस अपने स्तर से प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार रेहला थाना क्षेत्र के डंडीला गांव स्थित ग्रासिम इंडस्ट्रीज के मुख्य द्वार पर लगभग 8 वर्षीय बच्ची रीना कुमारी को भटकते व रोते बिलखते हुए कर्मियों ने देखा। इसके बाद इसकी सूचना ग्रासिम इंडस्ट्रीज के एचआर अजीत तिवारी को दी। बच्ची काफ़ी डरी और सहमी हुई है। वह कुछ भी बताने से डर रही है। हालांकि पूछताछ के क्रम में बच्ची ने अपना नाम रानी कुमारी, पिता मनोज शाह बताया है। साथ ही घर का पता पूछने पर औरंगाबाद जिला के बारून थाना के कालीचक गांव बता रही है। दोस्तों, इस बच्ची को अपने परिजनों से मिलाने में आप भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बच्ची का पता इनके परिजनों तक पहुंच सके। आखिर नहीं बचा पाए ब्लैक फंगस से जूझ रही उषा देवी को रिम्स में हो गई मौत। रांची के रिम्स में ब्लैक फंगस बीमारी से जूझ रही उषा देवी की रविवार सुबह 10 बजे मौत हो गई है। उषा देवी की तबीयत सुबह में बिगड़ गई थी, लेकिन 3 घंटे तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। परिजनों ने बताया कि सुबह 6 बजे से ही मरीज की हालत खराब थी। पल्स बढ़ गया था और ऑक्सीजन लेवल भी 60 तक पहुंच गया था। इसके बाद डॉक्टर व नर्स को बुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई नहीं आया। करीब 9 बजे डॉक्टरों की टीम पहुंची और 1 घंटे तक जांच करने के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। मरीज उषा देवी के पुत्र गौरव ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि तबीयत बिगड़ने के बाद भी कोई डॉक्टर आया ही नहीं, जबकि यह आईसीयू है। मालूम हो कि इस महिला के इलाज के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और रिम्स प्रबंधन को फटकार लगाई थी। इसके बाद महिला का ऑपरेशन 8 जुलाई को किया गया, लेकिन स्थिति बिगड़ती रही। महिला की हालत को लेकर रिम्स ने कोई बुलेटिन तक जारी नहीं किया।